हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और आज हम करेंगे 6th क्लास का मैथ। इसका चैप्टर 10 है डाटा हैंडलिंग और ये एमएल अग्रवाल की बुक है और इसकी एक्सरसाइज 10.1 करेंगे हम। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि मैं तो 4 चैप्टर करवा रही थी, किसी बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी, सो मुझे लगा कि उसने रिक्वेस्ट डाली है तो उसको जरूरी होगा। और मैं ये चैनल ही मैंने स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए ओपन किया था, तो मैं किसी की रिक्वेस्ट आ जाती है तो मैं अपनी 100% कोशिश करती हूँ कि मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.1 है ये। इसमें है फर्स्ट में, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 ऑफ ए स्कूल। ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि डाटा हैंडलिंग होता क्या है। देखो, डाटा क्या होता है। डाटा एक ऐसा कलेक्शन होता है फैक्ट्स का जिसको न्यूमेरिकल्स में से नंबर में लिखा जाता है। अगर जैसे मान लो सुबह मॉर्निंग में स्कूल में टीचर अटेंडेंस लेती है, अगर उसको ओरल ले लिया टीचर ने और उसको लिखा नहीं तो वो डाटा नहीं हुआ। उसको लिख के कोई बोलते हैं कि ये डाटा है और वो इस फॉर्म में लिखा जाता है, नंबर्स की फॉर्म में। और इसके हैंडलिंग का क्या मतलब है, उसको हैंडल किस तरह से किन किन तरीकों से कर सकते हैं हम। रिकॉर्ड करके लिख के ऐसे, फिर आगे आएंगे पिक्टोग्राफ के थ्रू, फिर आएंगे बार ग्राफ के एक्सरसाइज आएंगी, तो मैं उनके बारे में आपको बता दूंगी। अब फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 ऑफ ए स्कूल। एक स्कूल में 6 क्लास के स्टूडेंट्स की ये चॉइस बताई गई है और ये नीचे फ्रूट्स दिए गए हैं। अब इनमें है कि कितने स्टूडेंट को बनाना पसंद है, कितने को एप्पल है, कितने को गवावा है, कितने को ऑरेंज है। ये सब फ्रूट दिए गए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को आंसर देना है। क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 में है, अरेंज द नेम ऑफ द फ्रूट्स इन ए टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। तो सबसे पहले तो हमने टेबल बना ली, नेम ऑफ फ्रूट लिख लिया, टैली मार्क्स लिख लिया, नंबर ऑफ टाइम्स लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो फ्रूट है ना वो कितनी बार पसंद किया गया है स्टूडेंट के द्वारा, तो वो यहाँ लिखते हैं। और इसी को हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स लिख दो, नंबर ऑफ फ्रूट्स भी लिख सकते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट ने ही वो फ्रूट पसंद किया गया है। ठीक है, फिर ये टैली मार्क्स है। और यहाँ पे जो लिखा जाएगा और यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो दोनों सेम होते हैं। ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है और ये टैली मार्क्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये बनने के बाद हमने इधर बनाना, एप्पल, गुआवा, ऑरेंज सभी फ्रूट्स को अरेंज कर लिया। अब हम टैली करेंगे। 8 जो बनाना है ना, यहाँ पे 8 टाइम्स लिखा हुआ है, 8 टाइम्स, तो इसका मतलब 8 स्टूडेंट ने बनाना को पसंद किया, तो 8 लिखा हमने नंबर ऑफ टाइम्स में। फिर इसको टैली कर दिया, 1 2 3 4 और 5। जब टैली मार्क्स लिखा जाता है तो 1 ऐसे लिखा जाएगा, 2 3 और फिर 4। लेकिन जब 5 लिखा जाएगा तो 1 2 3 4 और एक ऐसे स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, और फिर 6 7 8 9 और फिर एक और स्लैंटिंग लाइन 10 लिखने के लिए। अगर खाली 6 लिखना है तो 1 2 3 4 और 5 6 ऐसे, ये 5 और ये 6, फिर 7 ऐसे। ठीक है, 8 ऐसे, 9 ऐसे और फिर 10 लिखना है, फिर स्लैंटिंग लाइन। अंडरस्टूड। अब एप्पल इसमें आइए 5 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि 5 स्टूडेंट ने एप्पल को पसंद किया है, तो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ टाइम्स में 5 और इसके टैली मार्क्स करेंगे 1 2 3 4 5। अब गवावा है नेक्स्ट, गवावा आया है इसमें 4 टाइम्स, तो इसका मतलब 4 स्टूडेंट ने गवावा को पसंद किया है, तो नंबर ऑफ टाइम्स में लिखेंगे 4। इसको टैली मार्क्स करेंगे तो 1 2 3 4। फिर ऑरेंज है, ऑरेंज का यूज यहाँ पे केवल 3 टाइम्स हुआ है, तो यानी 3 स्टूडेंट्स को ऑरेंज पसंद है, 3 लिख दिया और इसको टैली किया तो 1 2 3। अब इनका करेंगे हम टोटल, ये टोटल आ गए 20। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है, विच फ्रूट इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैक्सिमम होता है सबसे ज्यादा। कौन सा ऐसा फ्रूट है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने पसंद किया है, तो देखो सबसे ज्यादा कौन सा है, बनाना। ये 8 स्टूडेंट ने पसंद किया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सेकंड का आंसर बनाना। ये सेकंड पार्ट है, ये था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और ये वाला है थर्ड पार्ट। अब थर्ड में है, विच फ्रूट इज लाइक्ड बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और ऐसा कौन सा फ्रूट है जो सबसे कम स्टूडेंट ने पसंद किया है, तो देखो ये ना
टेबल को देख के ही क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। टेबल को रीड करना आप सीखें तो बस आप इजीली इन सब का आंसर दे पाएंगे। अब ये देखो 3 स्टूडेंट ने पसंद किया है तो ऑरेंज, और ये सबसे कम है, ये किया है 4 ने, और एप्पल किया 5 ने, और बनाना तो सबसे ज्यादा ने किया ही है, तो हम लिख देंगे ऑरेंज। ठीक है। अब है क्वेश्चन सेकंड। इन ए रेडीमेड गारमेंट शॉप ऑन ए पर्टिकुलर डे द फॉलोइंग साइजेज ऑफ शर्ट वर सोल्ड। एक कपड़े की मतलब वो गारमेंट्स की शॉप है जिसमें सिले हुए कपड़े मिलते हैं रेडीमेड। ठीक है। उसमें किसी एक पर्टिकुलर डे पे डिफरेंट साइजेस की शर्ट सोल्ड हुई है। ये साइजेस गिवन है और इसको सबसे पहले अरेंज द अबव डाटा, ये जो ऊपर डाटा दिया गया है असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। एंड कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल हमें बनाना है। और ऑल्सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और उसके बाद ये जो क्वेश्चंस गिवन है इनका भी हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देंगे। अरेंज कैसे करेंगे, या तो आप पहले ये टेबल बना ले और इस सब को सोल्व कर ले, थोड़ी सी जगह छोड़ ले ऊपर, क्योंकि उसके बाद इसको असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना इजी हो जाएगा। जैसे 32 है, 2 टाइम्स हुआ तो 2 टाइम लिख देना, 34 3 टाइम होगा तो 3 टाइम लिख देना। ये मेरी भी जगह कम पड़ गई थी, मैं बाद में करने की सोची थी, फिर ये थोड़ा स्पेस कम पड़ गया। आप अब मतलब थोड़ी ज्यादा जगह छोड़े क्योंकि काफी लंबे हैं ये नंबर। ठीक है, बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर को लिख लेना। ठीक है, टेबल बनाया, उसके बाद साइज ऑफ शर्ट लिखेंगे हम। साइज ऑफ शर्ट कहाँ से स्टार्ट हुए, 32 से स्टार्ट हुए और 44 तक है, तो 32 से लेके 44 तक। और इनमें ना जैसे 32 की शर्ट है, 30 की, 32 की ऐसे होती है, तो एक का गैप होता है। मतलब 31 की कोई शर्ट नहीं होती, कोई भी ड्रेस नहीं होती। 31 ऐसे एक एक नंबर, ये इवन नंबर में ही होते हैं सारे। ठीक है, कपड़े। अब इसको हमने ये लिखने के बाद फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ शर्ट्स की फ्रीक्वेंसी बनानी है कि वो कितनी साइज की शर्ट और कितनी बिकी है। ठीक है। अब देखो जो 32 है, 32 की इसमें 32 का यूज 2 बार किया गया है, तो इसका मतलब 32 नंबर की जो शर्ट है वो 2 ही शर्ट बिकी हैं। तो हमने नंबर ऑफ शर्ट में फ्रीक्वेंसी में लिख लिया 2। अब इस 2 का करेंगे टैली मार्क्स, तो यहाँ पे 2 को टैली कर दिया टैली मार्क्स में। ठीक है। अब 34 जो साइज है उसकी कितनी शर्ट बिकी है, उसकी शर्ट बिकी है इसमें 3 टाइम्स 34 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 3 ही शर्ट उसकी बिकी है, तो यहाँ 3 लिख दिया और यहाँ उसको टैली मार्क्स कर दिया। फिर 36 इसमें 4 बार आया हुआ है, तो इसका मतलब 4 शर्ट उसकी सोल्ड हुई है, तो यहाँ 4 लिख दिया और यहाँ टैली मार्क्स कर दिया 1 2 3 4। फिर 38 है, 38 इसमें 5 टाइम्स आया है, तो मतलब 5 शर्ट बिकी है 38 नंबर की। फिर ये 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है। और फिर 40 उसमें 7 टाइम्स आया हुआ है, तो यानी कि 7 शर्ट जो है वो बिकी है कितने की, 40 नंबर की। तो 1 2 3 4 और 5 और 6 7। ठीक है। फिर 42 उसमें 6 बार आया हुआ है, तो उसको काउंट करके आप लिखें, यहाँ लिखें 6 और यहाँ उसको कर दे टैली मार्क्स 1 2 3 4 5 और 1 6। फिर 44 की केवल 3 ही शर्ट बिकी है, वहां पे 3 बार 44 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स 3 शर्ट 44 साइज की सोल्ड हुई है, तो इसको यहाँ 3 लिखा, इसको यहाँ टैली मार्क कर दिया। ठीक है। अब टोटल किया तो इन सब का टोटल आ जाएगा 30। ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। विच शर्ट साइज हैड द मैक्सिमम सेल, किस नंबर के शर्ट के साइज की, मतलब जो शर्ट है उनमें से किस साइज की सबसे ज्यादा शर्ट बिक्री हुई है उस दिन। तो देखो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है, देखो सबसे ज्यादा है ये 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, सबसे ज्यादा क्या है 7। इट मीन्स 40 जो नंबर है, 40 साइज है, उसकी शर्ट सबसे ज्यादा सोल्ड हुई है, तो क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर 40 लिखेंगे। ठीक है। साइज ही तो पूछा ना किस साइज की ज्यादा बिकी है। सेकंड पार्ट में है विच शर्ट साइज हैड मिनिमम सेल, अब किस साइज की सबसे कम सेल हुई है, तो देखो सबसे कम किसकी हुई है, 32 की हुई है, ये 2 ही शर्ट बिकी है ओनली, तो क्या लिखेंगे 32। और फिर पूछा है द नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड ऑफ साइज 42 और ग्रेटर देन 42,
42 और 42 से ज्यादा, देखो ये बिकी है कितनी, ये 42 है और ये 44 है, तो 42 की 6 बिकी है और 44 की 3 बिकी है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे टोटल, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर दे या फिर खाली 9 लिख दें। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 2। अब करेंगे क्वेश्चन 3। इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। एक मैथ का टेस्ट हुआ है, उसमें 40 स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स ऑब्टेन यानी प्राप्त किए हैं। तो हमें ये नंबर 1 है इसका पार्ट, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डाटा। फ्रीक्वेंसी का टेबल मतलब बनाना है अबव डाटा के लिए। तो सबसे पहले तो हम टेबल बना लेंगे। ये है क्या है, मार्क्स है, मतलब 1 मार्क्स 1 से लेके और 9 तक के हैं इसमें, तो 1 से लेके 9 तक के हम लिख लेंगे और फिर टैली मार्क्स डालेंगे। फिर फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का तो टेबल ही बनाना हमें। तो ये फ्रीक्वेंसी बनेगी तो साथ में ये तो होंगे, ये तो हो नहीं सकता कि अकेली फ्रीक्वेंसी हम बना देंगे। अब देखो 1 मार्क्स जो है वो कितने स्टूडेंट्स ने लिया है, 1 मार्क्स। 1 मार्क्स इसमें 1 का यूज हुआ है 1 और 2 टाइम्स, यानी 2 स्टूडेंट्स ने 1 मार्क्स प्राप्त किए हैं उस टेस्ट में। ठीक है, तो 2 यहाँ लिखा और इसको टैली मार्क्स कर दिया 1 2। फिर 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं, 2 इसमें हुआ है 3 टाइम्स यूज, यानी 2 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आए हैं, तो यहाँ 3 लिखा, यहाँ टैली मार्क्स कर दिया। फिर 3 मार्क्स इसमें 3 का 3 टाइम्स ही यूज किया गया है, मतलब 3 टाइम्स ही लिखा हुआ है 3, तो यानी 3 स्टूडेंट को 3 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिले हैं, 7 स्टूडेंट को 4 मार्क्स मिले हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं, 6 स्टूडेंट ने। आप इनको काउंट करके लिख लेना, मैंने देखो सब सर्कल करते जाना, ऐसे मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे ऐसे करेंगे तो सर्कल लगाते जाओ, पता चल जाएगा कौन कौन से काउंट हो गए। 5 मार्क्स 6 स्टूडेंट के आए हैं, तो इसको 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, 6 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं, 7 स्टूडेंट्स के आए हैं 6 मार्क्स, तो 7 को टैली मार्क कर देंगे। फिर 8 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 8 का यहाँ पे 4 टाइम्स यूज हुआ है, तो इसका मतलब 8 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं। फिर है 9 मार्क्स, 9 का यहाँ पे 3 टाइम्स यूज हुआ है, तो 3 स्टूडेंट्स लिख दिया, क्योंकि 9 मार्क्स तो ओनली 3 स्टूडेंट के, यहाँ इसको टैली कर दिया 1 2 3। अब है क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन 7 मार्क्स और मोर देन। अब ये बताना है 7 मार्क्स या उससे ज्यादा कितने स्टूडेंट्स के ने लिए। 7 ये है, देखो 7 मार्क्स या उससे ज्यादा, तो ये कितने हुए 7 8 9, तो ये इनको अब 7 8 9 कितने स्टूडेंट ने लिए हैं, देखो इसके सामने क्या है 5 और 4 और 3 है, यानी 7 8 और 9 मार्क्स 5 स्टूडेंट ने लिए हैं, 4 ने लिए और 3 ने लिए, इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12 स्टूडेंट्स ने 7 और 7 से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अब है इसका थर्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। 4 से नीचे मार्क्स कितने स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं, 4 से नीचे 1 2 3 होते हैं ये 4 से नीचे, और स्टूडेंट कितने हुए 2 3 और 3 ये हो गया, यानी कितने हो जाएंगे 3 6 और 2 8 स्टूडेंट्स ने 4 से कम मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, बट फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।